ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला भी हूँ कि 26 तारीख से जो माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उनमें कैसे आप अपने घर पर माता रानी की पूजा करें। पूजा में क्या क्या सामान होता है, किस तरह से आपने सामान रखना है, सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। तो चलिए आप सभी भक्तों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा लगा देंगे, बोल साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अब मैं एक एक करके आपको सर्व सामान दिखाने वाला हूं, लेकिन स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है। आपके घर की जो पूर्व की दिशा है वहां पर आपने जगह को अच्छी तरह से साफ करके इस तरह की लकड़ी की कोई चौकी लेनी है और उस चौकी को वहां पर आपने रख लेना है। उसके बाद आपने लाल रंग का कोई भी कपड़ा उस चौकी पर ऐसे बिछा लेना है। माता रानी को लाल रंग सबसे प्रिय होता है, तो इस तरह से लाल रंग का कपड़ा बिछा करके आप इसको रखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास देवी शेरों वाली की फोटो है या आपकी कुल देवी की फोटो है, उसको भी आप यहाँ पर स्थापित करेंगे। उसके बाद आपके पास एक जो है मिट्टी का कलश होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का ये जो है डिज़ाइन वाला कलश है, आप साधारण कलश भी ले सकते हैं। हमारे पास कलश हो गया। उसके बाद आपको जो है माता रानी की जोत जलाने के लिए जो ये पीतल की जोत है ये भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सारा सामान जो आपको पूजा में चाहिए होता है। यहाँ पर ये तिल का तेल मैंने प्रयोग किया है। इसके स्थान पर आप शुद्ध देसी घी भी ले सकते हैं। जो गाय माता का देसी घी है वही घी आपने प्रयोग करना है। उसके साथ साथ आपको जो है पानी वाला नारियल, जी हाँ, अच्छी तरह से नारियल को आप देखेंगे कि उसमें पानी होना चाहिए। इसके साथ साथ नारियल पर लपेटने के लिए जो है माता रानी की चुनरी भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कलावा, जिसको आप बांधने के लिए कलश पर बांधेंगे, आपने अपने हाथ पर भी बांधना है। ये कलावा या परांदा जिसको बोलते हैं, मोली भी इसको कहते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है गूगल की धूप, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये गूगल की धूप भी आपको इस पूजा में प्रयोग करनी है। उसके बाद हम अगले सामान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने दिव्य औषधियों का प्रयोग किया है। इनके नाम अभी मैं आपको बता देता हूँ। इन दिव्य औषधियों को भी आपको लेना पड़ेगा पूजा की पूर्णता के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो है ये सर्वौषधि मैंने ली है। इसके साथ साथ ये पंचरत्ना मैंने यहाँ पर लिया है और सप्तमृतिका ये मैंने यहाँ पर लिया है। जरा करीब से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए पंचरत्ना, सप्तमृतिका और सर्वौषधि। माता रानी की पूजा में इन तीनों सामग्रियों को बेहद खास माना जाता है, बेहद शुभ माना जाता है। अभी मैं आपको सामान दिखा रहा हूँ, स्टेप वाइज आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने पूजा करनी है, वो भी अभी आपको पता चलेगा। एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा एपिसोड आपने देखना है। अब ये यहाँ पर मैंने लिया है सिंदूर, इसका प्रयोग हम पूजा में करेंगे और स्वयं को तिलक लगाने के लिए, परिवार का तिलक करने के लिए ये रोली या सिंदूर जिसको बोलते हैं। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि रोली क्या होती है, तो ये कुछ इस प्रकार की होती है रोली, जिससे हम तिलक करते हैं। ये भी हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद अब अगला जो सामान मैं आपको दिखाता हूँ वो ये है सुपारी। पूजा में सुपारी का विशेष रूप से महत्व होता है। ये सुपारी यहाँ पर हमने ली है। उसके बाद अब हम मेवे में बात कर लेते हैं। तो
मेवा जो हमारे पास होना चाहिए उसमें आप मिश्री भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने प्रयोग किया है वो मैंने बादाम का प्रयोग किया है। आप भी देवी की पूजा में कुछ इस तरह से बादाम का प्रयोग कर सकते हैं। ये मेवे के रूप में और माता रानी को भोग लगाने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पूजा का सामान। और यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये जो समिधा यहाँ पर मैंने ली है या आम की लकड़ी, इसका प्रयोग हम करेंगे अष्टमी के दिन, जिस दिन हवन किया जाता है। और इसके साथ साथ ये यहाँ पर मैंने हवन सामग्री भी ली है, इसका प्रयोग भी अंतिम दिन जब हम हवन करेंगे उस समय इसको प्रयोग करेंगे। इनको फिलहाल हम यहाँ पर रख देते हैं। और ये कई भक्तों का प्रश्न आता है कि कलश के नीचे क्या रखा जाता है, तो ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जवारे, या जिनको जौ बोलते हैं। ये वो जवारे होते हैं जो आपको कलश के नीचे बीजने होते हैं। इन्हीं को बीज करके उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। इनको मिट्टी में मिला करके गीला करके उसके ऊपर कलश रखा जाता है। इनको ज्वारे कहा जाता है। प्यारे बंधुजनों, अब हम आगे बढ़ते हुए प्रयोग कर लेते हैं अगला सामान। ये यहाँ पर जो मैंने लिया है शक्कर, या इसको मीठा भी कहते हैं। मीठे में आप शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, देशी खांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार फिर मैं आपको सारा सामान बता देता हूँ। सबसे पहले एक मिट्टी का कलश, उसके बाद पानी वाला नारियल, उस पर लपेटने के लिए माता की चुनरी, ये जोत जलाने के लिए तिल का तेल या गाय का जो देसी घी होता है वो, रोली या तिलक लगाने के लिए सिंदूर, ये परांदा, हाँ जोत लगाने के लिए पीतल की जोत का प्रयोग आप कर सकते हैं, या स्टील की कटोरी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये सुपारी है, मावे में ये बादाम है, ये जो है हमारे पास सप्तमृतिका है, ये पंचरत्ना है, ये सर्वौषधि है, ये गूगल की धूप है। ये सारा सामान आपने लेना है। अब आप सुनिए कि फर्स्ट डे किस तरह से आपने पूजा करनी है, क्या क्या स्टेप रहेगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये चौकी ही बिछानी है। पूर्व की तरफ, आपके घर की जो पूर्व की दिशा है वहां पर आपने चौकी बिछा लेनी है। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, जैसा यहाँ पर मैंने ये बिछाया है। लाल रंग का कपड़ा बिछा करके आप माता रानी की फोटो रखेंगे। उसके आगे जो है वहां पर आपने एक आप थाली ले लेंगे स्टील की। उस स्टील की थाली में आप स्वास्तिक का निशान बना करके और वहां पर उसमें थोड़े फूल चावल डाल करके उसमें आप पीतल की जोत रखेंगे। और आप चाहे तो रुई की बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं, या इस जो परांदा है इसकी बाती भी आप बना सकते हैं। इसकी बाती कैसे बनाते हैं, एक मैंने एपिसोड बनाया था कि अपने घर पर 3 पैर वाली जोत कैसे बनाएं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उस एपिसोड को आप देख लेना, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर ये इसमें आपकी जोत तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें जो है तिल का तेल या गाय का देसी घी डाल सकते हैं। अगर तो आप अखंड जोत जला रहे हैं तो फिर तो आपको जो है इससे थोड़ी बड़ी जोत आती है, बड़ी जोत का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें ऐसे जो है बाती खड़ी रहती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अखंड जोत नहीं जला रहे हैं तो आप सिंपल जोत का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद जोत जलाने के बाद आपने जो है इस कलश में जल भर लेना है। और इस कलश के अंदर क्या क्या डालना है वो अब आप ध्यान से देखिए। ये तीनों सामान जो है सप्तमृतिका, पंचरत्ना, सर्वौषधि, ये तीनों सामान इस कलश के अंदर आएंगे। और इस कलश के मुख पर ऐसे आपने कलावा बांध करके इसको गांठ लगा देनी है। इस कलश पर आप ओम का निशान बना दें, स्वास्तिक का निशान बना दें। इस कलश के अंदर ही ताजा जल भर करके आपने उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालनी है। और ये जो सुपारी मैंने आपको दिखाई है, ये सुपारी इस कलश के अंदर डाल देनी है। 1 या 2 रुपए का सिक्का डाल देना है। हरा दुर्वा घास जिसको बोलते हैं वो दुर्वा घास आपने डाल देना है। थोड़े चावल डाल देने हैं, थोड़े फूल डाल देने हैं। उसके बाद आपने इसको थोड़ा अभी रखना है साइड में। इसको रखना है आपने थोड़ा, या तो आप मिट्टी ले लेंगे या बर्तन ले लेंगे। आप सीधे नीचे भी मिट्टी डाल सकते हैं
या किसी थाली में या प्लेट में मिट्टी डाल करके उसमें फिर आपने जो ये जवारे हैं, ये जवारे उस मिट्टी में मिला करके उसके बाद आपने ये कलश उसके ऊपर ऐसे स्थापित कर देना है। इस कलश के अंदर आपने लगानी है आम की टहनी। उस आम की टहनी के ऊपर फिर ये नारियल जो है ऐसे स्थापित हो जाएगा। इस नारियल को जो आपने रखना है वो आपने रखना है इस साइड, यानी कि जो वेदी की लेफ्ट साइड होगी वो वहां किनारे पर आपने रखना है। और जो ज्योति आएगी वो ज्योति आएगी कलश से थोड़ा सा आगे। कलश यहाँ पर रखा है तो ज्योति थोड़ा सा आगे आ जाएगी। ज्योति को भी आप किसी प्लेट या थाली में रख सकते हैं। उसके बाद आपने सारा पूजा का सामान लगाना है। 5-7 डोने आपने रख लेने हैं। सबसे पहले आपने एक लोटे में ताज़ा जल, उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिलाना है। जल के बाद आपने पंचामृत बनाना है। एक कटोरी में आप थोड़ा दूध, थोड़ी दही, उसमें थोड़ा आपने घी डाल लेना है, थोड़ा शहद डाल लेना है और थोड़ा मीठा डाल लेना है। ये पंचामृत बन गया। पंचामृत के बाद आपने रखनी है एक डोने में वस्त्र। वस्त्र इसी प्रकार से रख सकते हैं जैसे परांदा है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर ये वस्त्र बन जाएंगे। उसके बाद अगले जो नेक्स्ट डोने में ये सिंदूर आ जाएगा तिलक लगाने के लिए। उससे अगले डोने में थोड़ी हल्दी डाल लेनी है। उससे अगले डोने में चावल आएंगे। उसके बाद फूल आएगा। फूल के बाद आएगा मीठा। मीठे के बाद आएगा दुर्वा। दुर्वा के बाद ये जो मावा मैंने आपको दिखाया था, ये मावा बादाम आप रख सकते हैं। बादाम के बाद जो है आप धूप दीप, जो आपकी ज्योति है वो चेतन हो गई। और इस तरह से ये पूजा का सामान आपका सारा सुव्यवस्थित हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूं कि किन मंत्रों के द्वारा आपने माता की पूजा करनी है। स्क्रीन पर भी मंत्र मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ इस प्रकार से आप मंत्रों का जाप करें। जिस समय आपका सारा जो वेदी है, आपका सामान है वो सेट हो जाए, उसके बाद सबसे पहले आपने करनी है पृथ्वी माता की पूजा। ऐसे पृथ्वी पर हाथ लगा करके ओम समुद्र वसने देवी पर वसन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, कि पृथ्वी माता सर्वप्रथम हम आपकी पूजा करते हैं। आप हमें इस पूजा को करने की आज्ञा प्रदान करना और हमारे सभी कार्यों में मंगल ही मंगल हो। धरती माता तेरी सदा ही जय। उसके बाद आपने जो है जो ज्योति आपने रखी हुई है, पीतल की में लगाई है चाहे कटोरी में, उसको आपने चेतन कर लेना है। धूप भी लगा देनी है। उसके बाद आपने हाथ में फूल और चावल लेकर के सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करना है। जी हाँ, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा स्वस्ति न पूषा। आप बाजार से कोई पुस्तक लेकर आ सकते हैं जिसमें पूरा स्वस्ति वाचन होता है, या अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण देवता है उनसे आप स्वस्ति वाचन लेकर के आ सकते हैं। स्वस्ति वाचन करने के बाद आपने करना है संकल्प कि आप नवरात्रों में अगर माता रानी के निमित्त व्रत भी कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल पूजा ही कर रहे हैं, तो पूजा का संकल्प कर सकते हैं। उसमें आपने अपने हाथ में राइट हैंड में जल, फूल, चावल, थोड़ा दोबड़ा लेकर के संकल्प करना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि आज प्रथम नवरात्रि मैंने आपकी कलश स्थापना की है, आज से लगातार अष्टमी तक मैं आपकी ये पूजा करूंगा या करूंगी। मेरे इस पूजन में अपना आशीर्वाद प्रदान करना। ये आपका हो गया संकल्प। संकल्प के बाद आपने गणेश जी का स्नान करवाना है, विधिवत रूप से उनकी पूजा करनी है। गणेश जी के बाद आप कलश की पूजा कर सकते हैं। कलश के बाद आपका ज्योति का पूजन होगा और ज्योति का पूजन के बाद आपका जो है सूर्यादि नवग्रहों का पूजन होगा। इस तरह से अगर आप माता रानी के नवरात्रों में उनकी पूजा करते हैं तो आपका किया जाने वाला सारा पूजा पाठ तुरंत प्रभाव से माता रानी स्वीकार करेंगी। तो आशा करता हूं आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।